राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बीज निगम का घोटाला गूंज रहा है। बीकानेर में बड़ी कार्रवाई हुई है। बीकानेर में ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मामला हमने आपके सामने रखा था, लेकिन पक्ष और विपक्ष किसी में कोई हलचल नहीं हुई। यह बानगी है किसान और किसानों के प्रति सरकारी गैर सरकारी पक्ष या प्रतिपक्ष के उत्तरदायित्व की। खैर, बात आज उत्तरदायित्व की करेंगे, उस उत्तरदायित्व की जो लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी ताकत होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। बात करेंगे किरोड़ीलाल मीणा क्यों अपनी ही सरकार में विपक्ष बने हुए हैं। बात करेंगे कि क्यों किरोड़ीलाल मीणा जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायतें कर रहे थे, जिनके खिलाफ एसीबी में 17 सीसी की चार्जशीट प्रस्तावित थी, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बात करेंगे कि क्या मौजूदा सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर बदलाव हुआ तो किरोड़ीलाल मीणा को क्या प्रमोट किया जाएगा या डिमोट किया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी ताकत होती है सामूहिक उत्तरदायित्वता, यानी कैबिनेट का एक फैसला पूरी सरकार का फैसला, किसी एक मंत्री का कदम और बयान पूरी सरकार का बयान। लेकिन क्या हो जब किसी राज्य का एक कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर अपनी ही सरकार का सबसे बड़ा विपक्ष बनकर आए? क्या हो जब एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का डंका पीटा जा रहा हो और दूसरी तरफ सचिवालय में बंद कमरों में भ्रष्टाचार की जांच वाली अहम फाइलें महीनों तक धूल खाती रही। आज हम बात करेंगे राजस्थान की समकालीन राजनीति की, जहां कृषि प्रशासन में सुधार के नाम पर एक ऐसी रेड संस्कृति पनपी जिसने खुद भ्रष्टाचार का एक नया महाघोटाला खड़ा किया है। तो बिना किसी लाग लपेट के तथ्य और साक्ष्यों के बेस पे हम राजस्थान की राजनीति के इस चक्रव्यूह का एक विश्लेषण करते हैं और बात शुरू करेंगे योजना भवन और दबी हुई पत्रावली। आपको याद होगा जब कहानी की शुरुआत हुई थी राजस्थान की सत्ता के उसी केंद्र से, मई 2023 का वो चर्चित दिन था जब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे डूइट भी कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वहां योजना भवन के बेसमेंट में 2 करोड़ 31 लाख रुपए नगद और 1 किलो सोने के बिस्किट बरामद होते हैं। तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव गिरफ्तार होते हैं, पर जांच की आंच यहां तक रुकती नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की रडार पर आए वो बड़े नाम जिनके पास आईटी टेंडर जारी करने वाली कंपनी राजकॉम्प और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की कमान लंबे समय तक रही। सबसे बड़ा नाम था वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा का। वीडियो वॉल टेंडर और ई मित्र कियोस्क जैसे टेंडरों में कथित धांधली की जांच के लिए एसीबी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत सरकार से अनुमति चाहिए थी। सरकार ही की संस्था है एसीबी और सरकार ही से सरकार ही के लोगों के खिलाफ अनुमति मांगती है, नहीं मिलती। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के खिलाफ जब मांगी जाती है, अक्सर स्वीकृतियां नहीं मिलती। मुझे याद है सिरोही के एक कलेक्टर तो प्रमोशन पाते रहे, रिश्वत लेते ट्रैप हुए थे, बाद में रिटायर भी हो गए। पर 6 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन एसीबी के महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी कार्मिक विभाग को पत्र लिखते हैं। और हेमंत प्रियदर्शी वही हैं जो आजकल आरपीएससी में हैं। 9 दिसंबर 2023 प्रवर्तन निदेशालय ईडी अपनी जांच में अखिल अरोड़ा समेत 35 अधिकारियों को नामजद करती है। इसके बाद एसीबी फिर से अभियोजन स्वीकृति मांगती है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि सक्षम प्राधिकारी को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होता है। कुछ लेटर्स भी आप देख सकते हैं किरोड़ी मीणा के। तो यह समय सीमा मार्च 2024 में ही खत्म हो चुकी है, लेकिन आज इतने महीने बीत जाने के बाद भी जांच की पत्रावली कार्मिक विभाग के पास लंबित है। इस भजनलाल सरकार में मामला गहलोत सरकार का था। आपस में नूरा कुश्ती खींचातानी पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस का दावा है, वहां इस सिस्टम की खामोशी को कौन सी राजनीतिक मजबूरी जो है वो संरक्षण दे रही है, बड़ा सवाल है। और एक तरफ यह सिस्टम का रहस्यमयी मौन है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा शोर है जिसने सरकार की नींद उड़ा रखी है। तो वो शोर जो खड़ा कर रहे हैं वो राजस्थान के कृषि, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा।
अब वो आपदा प्रबंधन वाले में सरकार के लिए कई बार आपदा वाला काम कर देते हैं। और बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का एक नियम है कि जो नेता जीवन भर सड़क पर संघर्ष करता है उसके लिए सत्ता के प्रोटोकॉल और खामोशी में बंधना मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा मुश्किल होता है। किरोड़ीलाल मीणा इसी राजनीतिक मनोविज्ञान से जूझने वाले नेता के रूप में अक्सर नजर आते हैं। जनवरी 2025 में डॉक्टर मीणा एक ऐसा बयान देते हैं जिसने कैबिनेट के भीतर के वैचारिक टकराव को पूरी तरह से बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय समझौते और मिलावट का है। हाँ जी के दरबार में जो ना जी कहेगा तो मरेगा। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान नहीं था, एक कैबिनेट मंत्री का अपनी ही सरकार के काम करने के तरीके पर एक विद्रोही प्रहार था। डॉक्टर मीणा सत्ता में आने के बाद एक विसल ब्लोअर की भूमिका में आ गए थे। भूलना नहीं चाहिए DOIT जो अखिल अरोड़ा वाला मामला बता रहे हैं उसका खुलासा भी किरोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार में किया था। ईडी केंद्र की भाजपा शासित वाली सरकार जो है, केंद्र वाली सरकार, उसके दबाव के बाद ईडी की जांच शुरू होती है, लेकिन रिजल्ट क्या? और दो बड़े खुलासे देखिए किरोड़ी मीणा की। MREC जो आवासीय घोटाला हुआ मई 2024 में, उन्होंने सीधे सीएम को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि गांधीनगर में सामान्य प्रशासन विभाग जो कि सीधे मुख्यमंत्री के अधीन है, बिना कैबिनेट मंजूरी के 6 बहुमंजिला इमारतें बना रहा है। आशंका जताई गई कि इससे 1146 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। यही नहीं, किरोड़ी मीणा ने बिसलपुर बांध में अवैध खनन, जनवरी 2025 में उन्होंने मीडिया में खुलासा किया कि सिल्ट यानी कि गाद निकालने के ठेके की आड़ में 250 किलोमीटर के एरिया में रोजाना 7 करोड़ रुपए के अवैध बजरी खनन हो रहा है। अब जरा सोचिए, जब सत्ता पक्ष का ही एक वरिष्ठ मंत्री ऐसे अकाट्य और साक्ष्य आधारित आरोप लगाता है तो विपक्ष को किसी और हथियार की जरूरत क्या रह जाती है? तो अगर हम देखें किरोड़ीलाल मीणा के बयानों का, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संकट नजर आता है कि जहां सामूहिक उत्तरदायित्व की बात मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में होती है, उसमें ये संवैधानिक संकट का चरम बिंदु तब नजर आता है जब फरवरी 2025 में आमागढ़ के कार्यक्रम में डॉक्टर मीणा एक सनसनीखेज दावा करते हैं और पूरा प्रदेश हिल जाता है। मीणा खुले मन से कहते हैं क्योंकि उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में रद्द करने की जोरदार मांग उठाई थी, इसलिए उनकी ही सरकार, उनका ही गृह विभाग चप्पे चप्पे पर CID लगाकर उनकी जासूसी करवा रहा है, उनके फोन टैप करवा रहा है। राजस्थान में फोन टैप का जिन्न एक बार फिर से खड़ा होता है। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर का अपनी ही सरकार के खुफिया तंत्र पर यह आरोप लगाना साबित करता है कि कैबिनेट में विश्वास जो है उस पे सवाल है। इसका नतीजा है कि विपक्ष को बैठे बिठाए ब्रह्मास्त्र मिल रहे हैं पर चला नहीं पा रहे। वो जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली ने सदन में इस्तीफा मांगा सीएम का। तो अब मामला हद से आगे बढ़ा तो संगठन को डंडा चलाना पड़ा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डॉक्टर मीणा को अनुशासनहीनता का कारण बताओ नोटिस दिया। पर क्या उन्होंने सिस्टम को पहली बार चुनौती दी थी? याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, और उन्होंने ये कहा था कि अगर पूर्वी राजस्थान के 7 सीटों में से एक भी भाजपा हारी तो इस्तीफा दे देंगे। वो 4 सीटें हार गई भाजपा। उसके बाद किरोड़ी मीणा ने सरकारी गाड़ी छोड़ दी, सोशल मीडिया पे लिखा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु सियासत भावनाओं से नहीं रणनीति से चलती है। 9 महीने बाद दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में किरोड़ी मीणा यूटर्न लेते हैं और कृषि मंत्री के रूप में लौट आते हैं, और लौट के बड़ा तेजी से आते हैं। कई जगह रेड करते हैं, कई जगह कार्रवाई करते हैं, किसान हित की बात कहते हैं। कृषि विभाग की ओर से छापेमारी होती है अलग अलग जिलों में, उर्वरक पे, बीजों पे, है ना, फिर व्यापारी हलकान होते हैं। तो वापस जब किरोड़ीलाल मीणा आते हैं तो एक्शन मोड में आते हैं। उनका लक्ष्य था राजस्थान के किसानों को नकली खाद और बीज के माफियाओं से बचाना। मई जून 2025 से अजमेर उदयपुर से लेकर श्रीगंगानगर तक ताबड़तोड़ पुलिसिया छापे, सिरोही तक भी कारखानों के ताले तोड़े गए, सीकर में ऑपरेशन डिकॉय हुआ, यहाँ कृषि अधिकारियों पर जानलेवा हमले तक की बातें आई। और इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने टीम पर 20 लाख रुपए की वसूली का आरोप लगाया, जिसके जवाब में डॉक्टर मीणा ने खुली चुनौती दी कि अगर आरोप सिद्ध हुए तो वे तुरंत मंत्री पद छोड़ देंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नीयत साफ थी, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली में एक खामी नजर आई। बिना प्रयोगशाला जांच यानी लैब टेस्ट किए मौके पर ही बीजों को नकली घोषित कर देना और मीडिया ट्रायल का आरोप। अब देखिए, हमारे यहाँ पे न्याय सेकेंडरी चीज है, प्रोसीजर फर्स्ट चीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, और वो प्रोसीजर नजर नहीं आता। नॉट गिल्टी अनटिल प्रूवल,
जब तक प्रूव नहीं होता तब तक आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है। और इन कार्रवाइयों से व्यापारी लामबंद हो गए। एग्रीकल्चरल इनपुट डीलर्स ने हड़ताल शुरू की। और अगर इस सो कॉल्ड दहशत और प्रक्रियागत खामी ने जन्म दिया उस महाघोटाले को जिसने सरकार की रेड संस्कृति की धज्जियां उड़ाई हैं, जून 2026 एसीबी राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी नगद बरामदगी में से एक को अंजाम देती है। विडंबना देखिए, यह रेड डालने वालों पर एसीबी की रेड थी। लाल पे लाल, बड़ा डार्क रेड पे डार्क रेड, मैरून कलर डाल दिया गया। राजस्थान बीज निगम के डायरेक्टर जुगल किशोर बिश्नोई के घर से 1,59,00,000 रुपए नगद मिलते हैं। उनके रिश्तेदार स्वतंत्र बिश्नोई को एक बस में 85 लाख रुपए नगद ले जाते पकड़ा जाता है। कुल बरामदगी 2,44,00,000 रुपए। और अगर इसमें बात करें कि काम करने का तरीका क्या था, समझिए, डॉक्टर मीणा ने विभाग के गजराज ब्रांड के 15 करोड़ के मूंगफली के बीजों को अमानक बता के सीज किया। कंपनी के मालिक किरण कापड़िया और दलाल सुनील सेतिया ने इस माल को छुड़ाने और लैब की रिपोर्ट पास करवाने के लिए 1,20,00,000 रुपए की रिश्वत सीधे बीज निगम के निदेशक को दे दी। यानी जिस मंत्री की रेड का खौफ दिखाकर सिस्टम सुधारने का दावा हो रहा था, उसी खौफ को भ्रष्ट नौकरशाहों ने अपनी अवैध वसूली का हथियार बना लिया। विपक्ष ने सीधा आरोप लगा दिया कि इस डर के माहौल से व्यापारियों से करीब 500 करोड़ का सिंडिकेट चल रहा है। अब बात करें कि फाइनल आउटकम क्या आता है, तो यहां एक शब्द मैं आपको देना चाहूंगा, नीतिगत पक्षाघात, इथिकल लकवा जिसे कहेंगे, जो है वो अगर पूरे राजनीतिक प्रशासनिक ड्रामे को व्यवस्थित रूप से समझें तो दो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं। पहला बिंदु है कि जन नेता बनाम संवैधानिक मर्यादा, मतलब नियत बनाम प्रभाव। किरोड़ीलाल मीणा की नियत ठीक है, उद्देश्य स्पष्ट रूप से किसानों को नकली बीजों से बचाना और युवाओं के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, जीरो टॉलरेंस की, ये नियत की बात है। और एक जननेता के रूप में उनकी सतर्कता उन मुद्दों को पटल पर भी लाती है जिन्हें अक्सर नौकरशाही दबा देती है। लेकिन एक कैबिनेट मंत्री के रूप में उनका आचरण सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पूरी तरह से चकनाचूर करता है। और अपनी ही सरकार पे फोन टैपिंग के आरोप लगाना और 1146 करोड़ के घोटालों को सार्वजनिक करना कैबिनेट के भीतर के अविश्वास को दर्शाता है। और इससे सरकार की छवि निश्चित तौर पर धूमिल होती है और विपक्ष को हथियार मिल जाता है। इसलिए पार्टी संगठन द्वारा उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस दिया जाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक स्वाभाविक कदम था। और दूसरा बिंदु है रेड संस्कृति और भ्रष्टाचार का संस्थानीकरण जिस तरह से हो रहा है, क्योंकि कृषि विभाग में जो हुआ वह बताता है कि सिर्फ नीयत सही होना काफी नहीं है, प्रक्रिया भी उचित होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। और डॉक्टर मीणा की प्रशासनिक अति सक्रियता और बिना उचित वैज्ञानिक जांच के उत्पादों को मौके पर नकली घोषित करने की जो नीति थी वो प्रोसीजरल यानी प्रक्रियागत रूप से गलत थी। और इसी बिना जवाबदेही वाली शक्तियों और फैक्ट्रियों को सील करने के डर का फायदा जुगल किशोर बिश्नोई जैसे भ्रष्ट अफसरों ने उठाया, जिन पे आरोप हैं बेसिकली भ्रष्टाचार का। 2,44,00,000 रुपए की नगद बरामदगी चीख के साबित करती है कि व्यक्तिगत अति सक्रियता बिना पारदर्शी सिस्टम के सिर्फ भ्रष्टाचार के नए और महंगे रास्ते खोलते हैं, जिसे हम इंस्पेक्टर राज कहते हैं, लाइसेंस परमिट कोटा राज। तो सरकार के लिए बड़ा नीतिगत पक्षाघात है। एक तरफ आईएएस अधिकारियों को जांच की फाइलें जो है वो कार्मिक विभाग में महीनों तक दबा के रखी जाती। कार्मिक विभाग के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा हैं और दूसरी तरफ आपका कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर आप ही के खिलाफ मैदान में उतरा हुआ है। किसानों का भला सिर्फ ड्रामेटिक पुलिसिया छापों से नहीं होगा, बल्कि एक पारदर्शी ट्रैकिंग सिस्टम और निष्पक्ष जांच तथा संस्थागत कार्य प्रणाली से ही संभव है। तो बड़ी चीज ये है कि अगर भजनलाल सरकार के कैबिनेट में कोई बदलाव होता है, क्योंकि जैसा मैं समझ पाया हूं कि गुजरात में यहाँ से करीब 10-11 महीने पहले चुनाव होते हैं। पिछले साल गुजरात में कैबिनेट रिशफल हुआ है, तो वो टाइम अब राजस्थान में भी नजदीक आने वाला है। तो पंचायत राज चुनाव करवा के रिशफल करेंगे या पहले करेंगे, ये अलग बात है, क्योंकि पंचायत राज चुनाव में
माहौल थोड़ा अलग तरीके का है राजस्थान में। शायद संगठन, सत्ता, विपक्ष ये सब जानते होंगे। तो कुल मिला के जो है वो राजस्थान में अगर रिशफल होता है तो किरोड़ीलाल मीणा क्या प्रमोट करके डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, क्योंकि एसटी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाना बड़ी मांग है, प्रभावी, क्योंकि डिप्टी सीएम एक दलित वर्ग से हैं, एक राजपूत हैं और सीएम ब्राह्मण हैं। तो और क्या राजस्थान में भाजपा कोई नया और प्रभावी कदम उठाएगी, ये सारी देखने वाली चीजें हैं। कौन मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होगा, लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ रिशफल होगा चुनाव से पहले या चुनाव से बाद। वो वक्त आ चुका है। अब आपको क्या लगता है इस सारे बिंदुओं पे, आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।